विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनहि। हाल चिमन तुम्हारे नहीं दोसा, सो फलु पायूं कीन्हें रोसा। हे लक्ष्मण, आपका इसमें दोष नहीं है, हमने ही आपको आवेश में आके भेजा। उनके रुदन को सुन करके गीधराज जटायु कहते हैं, हे पुत्री, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तनिक भी परेशान मत हो। गीधराज जटायु आते हैं उड़ते उड़ते और रावण से अपने पूरे पराक्रम के साथ युद्ध करते हैं। चोंचों से मार मार के रावण को लहूलुहान कर देते हैं। रावण को जब लगता है कि अब हमारा प्राण संकट में है, तो अपने तलवार को निकालता है और जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। जटायु बिना पंख के धरती पर गिर जाते हैं। जानकी मैया को ले जा करके रावण अपने लंका में बहुत प्रयास करता है कि राजमहल में चलें जानकी जी, लेकिन जाने को तैयार नहीं होती हैं। तो अंत में अशोक वाटिका में उनको रहने के लिए समुचित व्यवस्था कर देता है। इधर लक्ष्मण जी जब राम जी से मिलते हैं तो राम जी बहुत परेशान होते हैं। कहते हैं ना कि आपको सीता जी के पास रहना था। लक्ष्मण जी सारी बात बताते, दोनों भाई दौड़ते आते हैं। कुटिया में पहुंच करके देखते हैं जानकी मैया नजर नहीं आती हैं। आसपास ढूंढते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। विह्वल होकर के भगवान पेड़ से, पौधों से, लताओं से पूछते हैं, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। जो परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, वो मनुष्य रूप में सुंदर लीला कर रहे हैं। खूब रुदन करते हैं, खूब रुदन करते हैं। ढूंढते ढूंढते जटायु के पास जाते हैं, जटायु से मिलते हैं। जटायु सारी बात बताते हैं। भगवान को जब पता चलता है कि जटायु ने सीता जी की रक्षा में अपनी ये हालत बना ली, जटायु से कहते हैं भगवान कि आपकी स्थिति को हम ठीक कर देंगे, आपके पंख फिर से उग जाएंगे। हे तात, आप क्या चाहते हैं? जटायु बहुत सुंदर बात कहते हैं हे प्रभु, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होहि श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुत होहि श्रुति गावा। ममलोचन गोचर आगे, राखूं देहा नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयना तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही।
राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जटायु जो बात कहते हैं वो बात ध्यान से सुनिएगा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा, सो ममलोचन गोचर आगे, राखौ देह नाथ के ही खागे। जिसके नाम सुमिरन से जीव की मुक्ति हो जाती है वो परमात्मा साक्षात हमारे सम्मुख है। अब जीवन जी के क्या करेंगे? जीवन की तो ये सार्थकता है कि अंत काल में या तो भगवान का दर्शन हो जाए, नहीं तो उनका नाम ही मुख में आ जाए। यहाँ भगवान कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। जो लोग परोपकार का कार्य करते हैं उनको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से जटायु जी को भगवत धाम प्राप्त होता है। भगवान श्री राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होही विषय अनुरागी। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। भगवान का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो कारण रहित दयालु है। संसार में कोई सहायता करता है ना तो किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत करता है, पर परमात्मा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, कल्याण करते हैं। शिव जी कहते हैं, संसार के मूर्ख लोग संसार की ही चीजों को पाने के लिए अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, भगवत प्राप्ति से दूर रह जाते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते तब तक याद आता, अरे वाह, हमारी एक परम भक्त का यहाँ आश्रम है, सबरी उनका नाम है। उनके गुरुदेव ने जब उनको मंत्र दिया तो पूछी कि इसका अर्थ क्या है। वो बोले, इनका भजन करिए, एक दिन अर्थ स्वयं चल के आपके पास आएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब भगवान उनके पास जाते हैं, ये कितना सुंदर वर्णन है।